तो एमसीयू में डॉक्टर डूम की बैक स्टोरी क्या होगी, वो कैसे डूम बना और क्या वो पहले कोई आयरन मैन का वेरिएंट था, ये सारे सवालों के जवाब तो हम एवेंजर्स डूम्सडे देखकर ही मिलेंगे। पर कॉमिक्स में ऐसी कई स्टोरीज है जहाँ टोनी स्टार्क ही डॉक्टर डूम बनता है, तो इस वीडियो में हम उनमें से ही कुछ स्टोरी लाइन्स को जानेंगे, तो वीडियो एंड तक देखना। तो अब शुरू करते हैं पहली स्टोरी से, द आयरन मोनार्क। 2003 की इस कॉमिक्स के यूनिवर्स का टोनी स्टार्क कोई हीरो नहीं बल्कि बचपन से ही एक साइकोपैथ था। इसके अंदर कोई दया नहीं थी, वो अपना चेहरा सबसे छुपा कर रखता था। फिर एक बार म्यूटेंट्स और ह्यूमंस के बीच एक वॉर छिड़ जाती है। टोनी दोनों साइड्स को आपस में लड़वाता है और पीछे से अपना मास्टर प्लान बनाता है। वो लेटवेरिया के रूलर विक्टर वॉन डूम उससे न्यूयॉर्क पर अटैक करवाता है। जैसे ही डूम अटैक करता है, टोनी मौके का फायदा उठा के उसे धोखे से मार देता है और खुद को प्लानेट का डिक्टेटर घोषित कर देता है। लेकिन मरते मरते डूम टोनी के चेहरे को इतना जख्मी कर देता है कि टोनी को हमेशा के लिए मास्क पहनना पड़ता है, बिल्कुल डॉक्टर डूम की तरह। इसके बाद टोनी डॉक्टर डूम का वो आइकॉनिक ग्रीन क्लॉक उठाता है और अपना आयरन मैन सूट के ऊपर पहन लेता है। लोग उसे आयरन मोनार्क बुलाते हैं। हालांकि वो अपना नाम डॉक्टर डूम नहीं रखता, पर उसका लुक और उसकी बुराई बिल्कुल डूम जैसी थी। अब आते हैं अपनी सेकंड स्टोरी पर, द आयरन मैनियक। ये कहानी है एक ऐसे अल्टरनेट टाइमलाइन की जहां एक स्क्रल विलन टाइटेनस एवेंजर्स को बेरहमी से मार देता है। इस तबाही को देखकर टोनी स्टार्क का दिमाग हिल जाता है और उसका मोरल कंपास टूट जाता है। वो एक एक्सट्रीमिस्ट बन जाता है और रीड रिचर्ड्स को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगता है। एक फाइट में ह्यूमन टॉर्च को मारते वक्त टोनी का चेहरा पूरी तरह जल जाता है। जब ये एविल टोनी मेन अर्थ 616 में ट्रैवल करता है तो इसका सिल्वर और ग्रीन आर्मर देखकर मेन टाइमलाइन का रीड रिचर्ड्स इसे पहली नजर में डॉक्टर डूम समझ बैठता है। हालांकि ये खुद को आयरन मैन ही बोलता है, पर इसका लुक, इसके चेहरे के स्कार्स और इसका गुस्सा बिल्कुल डॉक्टर डूम जैसा था। बाद में ये एक नया पर्पल और ग्रे सूट बनाता है, वो भी डायमंड बैग के रोबोट को पिघलाकर। अब डायमंड बैग मार्वल कॉमिक्स में सरपंच सोसाइटी की एक मेंबर है। तो इसी तरह टोनी स्टार्क इस स्टोरी लाइन में डॉक्टर डूम की जगह ले लेता है। अब नेक्स्ट स्टोरी की बात करें तो इसमें टोनी स्टार्क ने ऑफिशियली डॉक्टर डूम का नाम और आर्मर दोनों अपना लिया था। इस स्टोरी में टोनी स्टार्क और विक्टर वॉन डूम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। विक्टर हमेशा से ही टोनी के प्रिविलेजेस और उसकी इंटेलिजेंस से जलता था। वो एक ऐसी मशीन बनाता है जिसे दोनों के दिमाग और बॉडी आपस में स्वैप हो जाते हैं। अब विक्टर बन जाता है टोनी स्टार्क और असली टोनी फंस जाता है विक्टर की बॉडी में, बिना पैसे और बिना पहचान के। विक्टर टोनी की बॉडी में रहकर उसकी पूरी रेपुटेशन खराब कर देता है, लेकिन असली टोनी हार नहीं मानता। वो विक्टर की बॉडी में रहकर लेटवेरिया का राजा बन जाता है। वहाँ एक नया रेड और गोल्ड डॉक्टर डूम आर्मर बनाता है। तो जब इनकी फाइट होती है तो विक्टर सिल्वर आयरन मैन सूट में होता है और टोनी रेड गोल्ड डूम सूट में। अब जीतने के बाद भी क्योंकि विक्टर ने टोनी की आइडेंटिटी खराब कर दी थी, टोनी हमेशा के लिए विक्टर वॉन डूम और डॉक्टर डूम बनकर ही जीता है, लेकिन एक अच्छे हीरो की तरह। लेकिन हर यूनिवर्स में टोनी स्टार्क इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अब नेक्स्ट स्टोरी लाइन है द सुपीरियर आयरन मैन। इस स्टोरी में डूम बिना किसी मास्क के भी डूम से ज्यादा खतरनाक विलन बन जाता है। एक मैजिक स्पेल की वजह से टोनी का दिमाग फ्लिप हो जाता है और वो एक रूथलेस विलन बन जाता है। वो सैन फ्रांसिस्को के लोगों के लिए एक्सट्रीमिस्ट नाम का एक ऐप लॉन्च करता है। इस ऐप के जरिए लोग एक्सट्रीमिस्ट वायरस को डायरेक्ट अपने स्मार्टफोन से अपनी बॉडी में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वायरस कुछ और नहीं बल्कि एक एडवांस लेवल की नैनो टेक्नोलॉजी थी, जिसे लोगों को परफेक्ट बॉडी, अच्छी हेल्थ और अच्छे लुक मिल रहे थे, वो भी बिल्कुल फ्री। अब टोनी पहले तो फ्री में लोगों को इस ऐप की आदत लगाता है और फिर अचानक से हर दिन का $100 सब्सक्रिप्शन चार्ज करने लगता है। जो पैसे नहीं दे पाते उनकी बॉडी पहले जैसी खराब हो जाती है। हालांकि इस स्टोरी में टोनी एक चमकता हुआ सिल्वर आर्मर पहनता है, पर लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने वाली उसकी चालाकी बिल्कुल डॉक्टर डूम जैसी थी। अब बात करें एक आखिरी स्टोरी लाइन की, 3 फेमस आयरन मैन। तो इस स्टोरी में सिविल वॉर 2 के इवेंट्स के बाद जब टोनी की डेथ हो जाती है, तब असली डॉक्टर डूम यानी कि विक्टर वॉन डूम एक बड़ा फैसला लेता है। विक्टर एक्चुअली सुधरने की कोशिश कर रहा होता है और टोनी की खाली जगह को भरने के लिए वो खुद नए आयरन मैन बनने का फैसला करता है। वो एक नया आर्मर डिजाइन करता है जो दिखने में आयरन मैन जैसा था, पर उसके ऊपर वही डॉक्टर डूम का आइकॉनिक ग्रीन क्लॉक और हुड लगा हुआ था। फिर विक्टर इस सूट को पहनकर दुनिया में अच्छे काम करने निकलता है और विलन से लड़ता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि बाकी सारे एवेंजर्स और हीरोज को लगता है कि डूम की नई चाल है। इस स्टोरी में हमें दिखाया गया कि विक्टर भले ही अच्छे काम करने की कोशिश करे, पर उसका पुराना घमंड और उसकी इमेज उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। तो यही थी कुछ कॉमिक्स की स्टोरी लाइन्स जहाँ टोनी स्टार्क और डॉक्टर डूम के बीच कनेक्शन थे। अब अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही सुपर कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ।